एक नफरती बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, जो न नौजवानों को रोजगार दे सकता है, न किसानों को उसके फसल का दाम दे सकता है, न महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, न मणिपुर की हिंसा रोक सकता है। आपकी ईडी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं कई बार लताड़ पड़ चुकी। ये देश संविधान और कानून से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, 1 रुपए की कोई बरामदगी नहीं हुई केजरीवाल जी के घर से। आपने उनको 6 महीने क्यों जेल में डाल के रखा, इसका जवाब दीजिए आप। आपने सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, सबको झुकाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा। किसी पे 50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं और सारे घोटालेबाज को गले लगा के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। कल अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में आप बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, भाजपा का सफाया होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। भारत के प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति नफरत और घृणा से इतने भरे हुए हैं कि उनको देश के किसी काम से मतलब नहीं। उनको ना तो शिक्षा पे काम करना है, ना इलाज पे काम करना है, ना रोजगार पे काम करना है, ना किसान पे काम करना है, ना मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए काम करना है। देश का एक हिस्सा जल रहा है, उसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है। सुबह उठने के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करो, इनके एक एक नेता को पकड़ के जेल में डालो। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी ईडी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं कई बार लताड़ पड़ चुकी, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा? उसके बावजूद आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आप हर दिन एक ही काम करते हैं, सुबह उठ के इस पे छापे, उस पे छापे, उस पे छापे। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 6 महीने जेल में रखा, इंसुलिन नहीं दिया उनको मारने तक की साजिश रची आपने। क्या निकला केजरीवाल जी के घर से, ये तो बताइए देश को। 1 रुपए की कोई बरामदगी नहीं हुई केजरीवाल जी के घर से। आपने उनको 6 महीने क्यों जेल में डाल के रखा, इसका जवाब दीजिए आप। 17 महीने आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, उनके घर पे आपने छापेमारी की, उनके घर से भी 1 रुपए नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के घर पे छापेमारी की, उनको 2 साल से आपने जेल में रखा हुआ है। 36 किलो वजन कम हो गया उस व्यक्ति का। मेरे घर पे आपने छापेमारी करवाई, 6 महीने मुझे जेल में रखा। क्या निकला हम लोगों के घर से? 1 रुपए कहीं से नहीं बरामद हुए, कोई कागजात हमारे खिलाफ नहीं मिला। आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो आइए देश के सामने बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक काम कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ मिले ना मिले, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालो और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। लेकिन ये एक निरर्थक प्रयास है। ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें आपको सफलता मिलनी नहीं। आपने करके देख लिया, सबको जेल में डाल दिया, कोई नहीं टूटा। प्रधानमंत्री जी, आपने सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, सबको झुकाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा। अब आपने राज्यसभा के हमारे साथी सांसद संजीव अरोड़ा के घर पे छापा मार दिया। कल अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में आप बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, भाजपा का सफाया होने जा रहा है। उस खबर को दबाने का भी आपका एक मकसद है और आम आदमी पार्टी के पीछे तो आप पड़े ही हैं। संजीव अरोड़ा बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, अच्छे आदमी हैं,
उनका गुनाह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, वरना उनकी जिंदगी का इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, कभी उनके यहां ईडी नहीं पहुंची, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनके यहां छापेमारी। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नफरती बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, जो न नौजवानों को रोजगार दे सकता है, न किसानों को उसके फसल का दाम दे सकता है, न महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, न मणिपुर की हिंसा रोक सकता है, न शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है। उसकी जिंदगी का एक मकसद है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जितना कोशिश करेंगे, बीजेपी वालों तुम जितनी कोशिश करोगे, हर कोशिश में विफल होगे, नाकाम होगे और आम आदमी पार्टी का कारवां और मजबूती से बढ़ता जाएगा। आपके नकली चेहरे को पूरे देश ने पहचान लिया है मोदी जी। किसी पे आप 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं, किसी पे 20,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाते हैं, किसी पे 50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं और सारे घोटालेबाज को गले लगा के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपने पकड़ के जेल में डालने का और उनकी पार्टी को खत्म करने का एक जो मकसद और मुहिम चला रखा है, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।